आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका के अलावा दो और सुपर पावर का उदय होने वाला है। ये दावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने की है। उनका मानना है कि साल 2050 तक दुनिया को दो और नए सुपर पावर मिलेंगे और उन दो देशों में एक नाम भारत का भी है। इसके अलावा उन्होंने चीन के भी सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी की है। 10 वर्षों तक ब्रिटिश पीएम रहे ब्लेयर ने कहा, आने वाले समय में दुनिया अलग तरह से बदलने वाला है और सभी देशों को इन 3 देशों यानी चीन, अमेरिका और भारत की बनाई बहुध्रुवीय दुनिया के हिसाब से ढलने की जरूरत पड़ेगी। एक देश के तौर पर आपको ये तय करना होगा कि आप बहुध्रुवीय दुनिया में कहाँ फिट होते हैं और किसके साथ जाते हैं। टोनी ब्लेयर ने आगे कहा कि बाकी देशों को इन तीनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे, क्योंकि यही तीनों देश सब कुछ तय करने वाले हैं। द स्ट्रेट्स टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में 71 वर्षीय अनुभवी राजनेता ने भारत के सुपर पावर बनने को लेकर ये भविष्यवाणी करते हुए आगे कहा, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी अनुमान है कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखा जाए तो भारत पिछले कुछ समय से हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे वो स्पेस साइंस हो, डिफेंस हो या फिर अर्थव्यवस्था। दुनिया की कई बड़े संस्थान भारत के काम का डंका मान चुके हैं। इसके अलावा भारत का अमेरिका और रूस दोनों से ही काफी अच्छे रिश्ते हैं। भविष्य के सुपर पावर देशों को लेकर टोनी ब्लेयर आगे कहते हैं, भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन होंगे। दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोनों के बीच जियोपॉलिटिकल राइवलरी अपने चरम पर है। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर भी दोनों देशों में कई मतभेद हैं। इसी वजह से अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर कई गुना टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चीन जाने से रोक दिया है। साल 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के पीएम रहे टोनी ब्लेयर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य उनके कार्यकाल के समय के मुकाबले बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। उनके पीएम रहते हुए अमेरिका ही प्रमुख महाशक्ति था, लेकिन अब चीन और भारत का उदय भू राजनीति को नया आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन और कूटनीतिक रणनीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। आपको मजबूत गठबंधन बनाना होगा जो इन तीनों महाशक्तियों से समानता के साथ बात करने में सक्षम हो। वहीं ब्लेयर ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई और इस संघर्ष के बढ़ने के खतरे पर बात करते हुए आगे कहा, इजराइल के उत्तर में जो कुछ हो रहा है उससे संघर्ष बढ़ने की पूरी संभावना है, जो एक खतरनाक स्थिति है। इसका समाधान जरूरी है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का एक ही व्यवहार्य रास्ता है और वो 2 स्टेट थ्योरी है। बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा गहरा गया है। अब ईरान और इजराइल के बीच आमने सामने की टक्कर की भी संभावना जताई जा रही है। इन सबके बीच भारत ने भी सभी पक्षों से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की है।